गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज के पार्ट थर्ड को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। तो उसकी हैंड रिटन नोट्स, नवीन सर के हैंड रिटन नोट्स की क्लास का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे इसे प्रीवियस पार्ट के 5 क्वेश्चंस का रिवीजन। झाबेरी बहनों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। और जहाँ पर भी गुरु और सिंह हो वो भी मणिपुरी डांस से संबंधित होंगे, जैसे गुरु विपिन सिंह। और ये 4 बहनें कौन कौन सी हैं तो इनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में और हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। दूसरे एशियन गेम्स कब हुए थे? तो 1954 में मनीला में हुए थे। और ये समय से पहले ही, यानी कि सबसे कम गैप में ये हुए थे। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। और अमेरिका से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत विश्व का 2.42% एरिया, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया लेता है। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड का रिवीजन। पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया क्लासिकल डांस का संबंध किससे है? तो ये असम से संबंधित है। और इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस बनाया गया था। और इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकर देव। और ये शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। असम के फोक डांस कौन कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, देवधनी। और हिमाचल के हैं नोटी, कायांग। पंजाब का है भांगड़ा और शम्मी। तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम, पोंगल इत्यादि। भारत में 8 क्लासिकल डांस मिलते हैं। और ये क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं सत्रिया और मणिपुरी। मणिपुर का है, सत्रिया असम का। ओडिसी उड़ीसा का है, यह साउथ ईस्ट दिशा का डांस है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ये 3 और एक भरतनाट्यम, ये सभी साउथ इंडिया से संबंधित हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और कथक नॉर्थ इंडिया का है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मुंडारी नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है झारखंड से। और झारखंड के अन्य नृत्य हैं फगुआ, पाइका, फिरकल और पांता। मिजोरम के हैं बांस नृत्य। बांस नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चाप चारकूट कहा जाता है। कर्नाटक के हैं यक्षगान, भूता आराधना। और अरुणाचल प्रदेश के चालो, वांचो। नेक्स्ट है शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? शंभू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। और इनका घराना है लखनऊ घराना। और इस घराने से संबंधित है बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद। और बनारस घराने से संबंधित है रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। उस्ताद सफ़ाद अली अहमद खान, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध तबला वादक से। और अन्य तबला वादक कौन कौन हैं? किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, त्रिलोक गुट्टू। रुद्र वीणा से संबंधित कौन है? अली खान है। वायलिन से एल सुब्रमण्यम, वैद्यनाथन और रागिनी शंकर। हारमोनियम से हैं तुलसीदास बोरकर। डोल उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो असम में होली का अन्य नाम है दोल उत्सव, जो असम में मनाया जाता है। और असम के अन्य फेस्टिवल कौन कौन से? बिहू, बैसागु, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, अली एलिगांग, चाय फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल, जिसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। और ये कामाख्या माता देवी मंदिर में लगता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। देहिंग पटकई फेस्टिवल, ये भी असम में मनाते हैं। बिहार से संबंधित है बिहुला और छठ पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पोला और हरेली। और हरेला उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, हरेली छत्तीसगढ़ राज्य से। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा कहलाता है? गुड़ी पड़वा कहलाता है। और उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का नववर्ष कहलाता है। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का नववर्ष क्या कहलाता है? और तमिलनाडु का नववर्ष कहलाता है पुंथडू फेस्टिवल। हरेली किस महीने में मनाया जाता है?
होली मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। और फगुआ होली मनाई जाती है बिहार में, दोल जात्रा पश्चिम बंगाल में, रंग पंचमी ये महाराष्ट्र में, और भंजन कुली ये केरला में, और होला मोहल्ला फेस्टिवल ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में। तो होली के अन्य नाम अन्य राज्यों में अलग अलग हैं, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहली बार 1975 और दूसरी बार 1979, दोनों बार इसका विजेता बना था वेस्ट इंडीज़। और भारत इसका अब तक 2 बार विजेता बन चुका है, 1983 और 2011 में। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता बन चुका है, 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023। पाकिस्तान केवल एक ही बार 1992 में, और श्रीलंका भी एक बार 1996 में विजेता बन चुका है। और वर्ल्ड कप से 2 बार इंडिया चूक चुका है, यानी कि फाइनल में आकर रह गया है। तो फाइनल में आकर कब रहा? 2003 में और 2023 में। 2023 में 13वां वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर जीता। और 2027 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, भारत T20 वर्ल्ड कप पुरुष विजेता पहली बार कब बना था? तो पहली बार इसका आयोजन सन 2007 में हुआ था, और 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और पहली बार रनर अप श्रीलंका के खिलाफ 2014 में रहा था। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का होस्ट पहली बार 2016 में किया गया था। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने अमेरिका, और 2024 में इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में होगा। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम का कहाँ पर स्थित है? तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर में कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है, और इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। KD बाबू स्टेडियम ये है लखनऊ में। बाराबती स्टेडियम ये है कटक ओडिशा में, जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि कहलाती है। और यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर झारखंड में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। और M चिन्नास्वामी स्टेडियम ये भी चेन्नई में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। शतरंज विसात पर टोटल कितने वर्ग होते हैं? तो इस पर टोटल 64 वर्ग होते हैं, जिसमें से 2 रंग के होते हैं, सफ़ेद और काले। सफ़ेद 32 और काले भी 32 होते हैं, यानी कि 2 रंग के इसमें वर्ग होते हैं। एक साइड में 8 प्यादे होते हैं, और एक साइड में 16 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 8 प्यादे, 2 बिशप यानी कि ऊँट, 2 शूरवीर यानी कि घोड़े, 2 हाथी जिनको रुक्स कहा जाता है, 1 किंग और 1 क्वीन। तो एक साइड में 16 खिलाड़ी होते हैं। भारत में सर्वोच्च क्या है? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार की। और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और भारत की प्रस्तावना का शुभारंभ कैसे होता है? हम भारत के लोग। और ये कहाँ से कॉपी की गई है? अमेरिका के संविधान से कॉपी की गई है। जैसे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ऐसा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक ही बार, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, यह शब्द किसने कहा था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और भाईचारा से संबंधित है बंधुत्व शब्द।
प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है आंतरिक निर्णय लेने में सक्षम। और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है, और यह सदस्य बना था 1949 में। 1949 में सदस्य बना था। और राष्ट्रमंडल संगठन में वे देश शामिल हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब हम देखेंगे कुछ हड़प्पाई स्थल और उनकी स्थिति। हड़प्पाई स्थल मांडा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। और ये राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, जहाँ पर हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा जम्मू कश्मीर में, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है, इसके किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। आहड़ स्थल कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और वीर भानपुर, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा के स्थल हैं जो, उनसे हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? जैसे हड़प्पा नामक स्थल से मिली है R37 कब्रिस्तान। लोथल से मिले हैं हमें गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह के अवशेष। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और ये नर्तकी कांसे की प्रतिमा कांसे धातु से बनी हुई है। लोथल गुजरात में है, जहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। आइवरी स्केल यहाँ से मिला है। और मोहनजोदड़ो से वृहत या विशाल स्नानागार मिला है। और पशुपति की मोहर भी यहीं से मिली है। दैमाबाद से ताम्र रथ, तांबे का रथ मिला है। वृहत स्नानागार परिसर तालाब में सीढ़ियाँ किस दिशा में हैं? तो इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हैं। और इसकी लंबाई है 14.5 मीटर लंबाई। पहले इसकी लंबाई होती थी 11.88 मीटर, लेकिन वर्तमान में 14.5 मीटर इसकी लंबाई है। और 7.1001 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। 2.43 मीटर इसकी गहराई है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित है? तो ये धोलावीरा स्थल, जो गुजरात का है, और इसको 40वीं हेरिटेज साइट भी बनाया गया है। और ये 3 भागों, दुर्ग, मध्य और आम, 3 भागों में विभाजित। और यहीं पर उन्नत जल व्यवस्था भी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये शिव, मातृदेवी और पीपल की पूजा करते थे। और सर्वश्रेष्ठ स्थान मातृदेवी का था। एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। और सबसे छोटा है गोवा। और सबसे बड़ा यूटी एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप है। सबसे छोटा है लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा है लद्दाख, जो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और दमन दीव का क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या में कौन सा यूटी टॉप पर आता है? तो ये आता है दिल्ली। और यहाँ का वर्ग क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। भूटान से सीमा कौन नहीं बनाता है? भूटान से सीमा मेघालय नहीं बनाता। और सीमा बनाने वाले स्टेट हैं सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। और भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर साझा करता है। इसकी राजधानी का नाम है थिम्पू। और यहाँ की भाषा का नाम है जोंगखा। बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, तो ये नहीं बनाता है मणिपुर। और यह इसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। और ये केवल एक यूटी यानी कि लद्दाख से सीमा बनाता है। और भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। और इसको घटते क्रम में हम कैसे याद करेंगे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये घटते क्रम में है। और सीमा यूटी लद्दाख से लगती है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। और भारत बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। किस स्टेट
की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है? तो ये लगती है मिजोरम की। और म्यांमार से सीमा बनाने वाले स्टेट कितने हैं? 4। और ये 4 कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और इसका गठन 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ। भारतीय संघ से 4 बड़े देशों का गठन हुआ है। जैसे 1893 में डूरंड लाइन बनाने के बाद भारत से ही अफगानिस्तान का गठन, 1947 में भारत से ही पाकिस्तान का गठन, 1937 में म्यांमार का गठन और बांग्लादेश का गठन 1971 में भारतीय संघ में से ही किया गया है। भारत में के आरंभ के किसी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित का मतलब है वे वर्ष जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 5 ईयर प्लान शुरू हुए और जब तक रहे 2015 तक, यानी कि 1951 से 2015 तक पंचवर्षीय योजना किन वर्षों में लागू नहीं रही या अनकवर्ड रही या गैप हुआ? तो उन कुल वर्षों की संख्या है 7। तो ये अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 7 और ये 7 वर्ष हैं 1966 से 69, यानी कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और 1978 से 80 रोलिंग प्लान आया था, 1978 से 79, 79 से 80 और 1990 से 92, 1990 91 और 91 92। तो इन 7 वर्षों में अनाच्छादित वर्ष रहे। योजना काल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब रही थी? तो 10वीं योजना में रही थी 2002 से 2007 और लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्ति हुई थी 7.6%, लगभग 95% की प्राप्ति हो गई थी। और यदि पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर, तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस 5 ईयर प्लान में रही थी? पहले 5 ईयर प्लान में रही थी, जहां पर लक्ष्य 2.1% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई थी। और सबसे ज़्यादा विफल कौन सा 5 ईयर प्लान रहा है? थर्ड, जो 1961 से 66 था। क्यों? क्योंकि इसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। तो इस कारण से यह 5 ईयर प्लान सबसे असफल रहा। और अब तक पाकिस्तान से भारत के कितने युद्ध हो चुके हैं? मुख्य रूप से 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला तो 1947-48 में ही हो गया था, जम्मू कश्मीर से संबंधित। फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और फिर 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था। तो मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक आया था और दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66 तक। और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया और लास्ट अध्यक्ष इसके थे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर, जैसे क्यूसेक। क्यूसेक किसका मात्रक है? तो ये द्रव प्रवाह की दर, जैसे कि नदी में देखा जाता है कि किस राज्य को कितना क्यूसेक पानी देना है, तो द्रव प्रवाह की दर को मापा जाता है क्यूसेक में। बाइट कंप्यूटर की इकाई होती है। रिएक्टर भूकंप तीव्रता का मापक होता है। बार दाब का मात्रक होता है और पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। एचजी या पारा का यूज किस में किया जाता है? तो तापमापी यंत्रों में किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति होता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। स्टेथोस्कोप में किसका मापन किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्विग्मोमैनोमीटर, इसमें ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रक्त दाब का मापन किया जाता है और न्यूनतम 80 और 120 इनके बीच ब्लड ग्रुप होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफ़ी मुलायम होता है। यदि इसके आभूषण बनाने हों तो इसमें
सोने में चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि इसके आभूषण बनाए जा सकें, और ये 18 कैरेट का बन जाता है जब इसके आभूषण बनते हैं, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लक्ष्य मीटर, इसका मापन लक्ष्य मीटर में प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1897 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1919-20 में। एक्स किरण की खोज की थी रोंटगन ने, और इसी को पहला फिजिक्स का नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे कहलाते हैं आइसोटोप या समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक कौन होते हैं? सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। समभारिक जिसमें परमाणु भार ए होता है जो वो बराबर होता है। आइसोटोप जैसे 1H1, यहाँ पर 1 है भार, इसे ए से डिनोट करते हैं, और आई यहाँ पर 1 है Z, जिसे परमाणु क्रमांक के रूप में डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जितना भी होगा उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या A-Z करके आती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। जैसे प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विटामिन ई का स्रोत क्या है? विटामिन ई का स्रोत है गेहूं, अंकुर का तेल। जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। जैसे मूंगफली, बादाम को भिगोकर खाएंगे तो अंकुरित बन जाएगा, और वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सूरजमुखी और मक्का। दूध, पनीर और अंडे किसका स्रोत है? तो ये विटामिन ए और डी का स्रोत है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? गाजर, पालक, पपीता। विटामिन डी का स्रोत है धूप, मशरूम और मछली। विटामिन सी का है खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट इसके स्रोत हैं। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है लेकिन उसके बाद नहीं, वह पदार्थ है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बच्चे के कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। 51वें कौन है? 91वें हैं PV नरसिम्हा राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 52वें हैं चौधरी चरण सिंह। 53वें हैं MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 49 है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पहले थे C राजगोपालाचारी, जिनको 1954 में दिया गया था, और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये 3 व्यक्ति में से एक तो थे C राजगोपालाचारी, और 2 का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। स्वयं योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है स्वरोजगार के लिए, और पंजाब में ही सरकार तुहाडे द्वार योजना भी शुरू की गई है, और उड़ीसा में नूतन उन्नत योजना, और राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान उदय योजना शुरू की गई है। 39वां क्वेश्चन है हमारा, पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, और इसमें 20 वर्ष से कम एज के खिलाड़ी भाग लेंगे, और जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनके ही खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसमें 268 एथलीट्स के द्वारा भाग लिया गया है जिनकी एज 20 से कम थी, और इसमें मुख्य रूप से वाटर पोलो, तैराकी, डाइविंग या ड्राइविंग इत्यादि के खेल शामिल हुए हैं, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 7। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस, और 11 देशों में वर्तमान में UPI प्रचलित है, और UPI की स्थापना सन 2016 में
की गई थी, लेकिन यूपीआई 2.0 की शुरुआत 2018 में हुई थी और यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई इसको कंट्रोल करता है और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हुई थी और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा प्रश्न है भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में।